दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में मोगरा का प्लांट अवश्य होगा। देखिए दोस्तों, मोगरा का प्लांट ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है, यानी इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। पर गर्मी का मौसम यानी मार्च से लेकर जून तक मोगरा प्लांट के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। देखिए, अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे और कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसका अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो मोगरा का प्लांट है वो सितंबर महीने के एंडिंग तक हमें फ्लावरिंग देता रहेगा। देखिए, अगर आपके गार्डन में भी मोगरा का प्लांट है और इसमें कलियाँ काफ़ी कम मात्रा में आ रही है, ये कलियाँ आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हमारे गार्डन में जो मोगरा का प्लांट है उसमें कलियाँ क्यों नहीं आ रही है, और कलियाँ जो आ रही है वह काफ़ी कम मात्रा में आ रही है। और आप देखते हैं कि दोस्तों, बरसात का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है हमारे जो मोगरा का प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये सभी दोस्तों क्यों होता है, इसकी सभी समस्या का मैं हल आपको बताने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपका जो मोगरा का प्लांट है वो वापस कलियाँ फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी जब मोगरा का प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और बरसात का मौसम ये कटिंग ग्रो के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। अगर आपके पास मोगरा का प्लांट नहीं है, या फिर दोस्तों एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट बनाना चाहते हैं, तो कटिंग से दोस्तों आसानी से आप बना सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में जो भी कटिंग हम लगाते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। और ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में ये जो मेरा प्लांट है ये कलियार फूलों से भरा था। जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ, मेरा जो मोगरा का प्लांट है इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो अच्छी तरह से हो रही है, पर इसमें जो कलियाँ है ये बहुत ही कम मात्रा में आ रही है, यानी ना के बराबर इसमें कलियाँ आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारे गार्डन में जो भी मोगरा का प्लांट है सभी गार्डन में ये आपको दिखाई देगी, और ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपके गार्डन में भी ये प्रॉब्लम है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो बात आती है वो है सॉफ्ट प्रूनिंग। देखिए, आपके गार्डन में जो मोगरा का प्लांट है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक बात का नोटिस किया होगा, उस प्लांट में ऐसी कुछ ब्रांचेज होती है जिसमें ना ही कोई नई पत्तियाँ आती है ना ही कलियाँ आती है। तो सबसे पहले ऐसी जो भी ब्रांचेस है वो आपको कट कर लेना है। जब तक आप कट नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस नहीं आएगी। और मोगरा प्लांट की एक खासियत है, इसमें जब तक नई ब्रांचेस नहीं आती है इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए हमें हमेशा यह ट्राई करना होगा कि हमारा जो मोगरा का प्लांट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए ब्रांचेस आए, ताकि वो अपने साथ कलियाँ लेके आए। इसके लिए आपको दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो जो मोगरा का प्लांट है उसके जो सेंस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके गार्डन में मोगरा का प्लांट है, अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो एक बार इसे सॉफ्ट प्रूनिंग करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका जो मोगरा का प्लांट है उसमें नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ भी होगी। इसके लिए बरसात के मौसम में आपको भूल कर भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। नहीं तो दोस्तों, अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसमें डाईबैक का प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। ये बरसात के मौसम में जब कंटिन्यू बारिश होती है तो हमारे जो गमले की मिट्टी है वो हमेशा गीली रहती है। इसके कारण दोस्तों इसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया रेडी होते हैं, जिसके कारण अगर हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्योंकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं, पर अंदर अंदर से जो हमारे प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे वो डैमेज करते रहते हैं। अगर हम उसका टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके जो हमारा प्लांट है वो कमज़ोर होता जाएगा, और कुछ दिनों बाद वो अपने आप सूख जाएगा। इसके लिए इसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे ख़त्म करना या उसे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में जब कंटिन्यू बारिश होती है तो आप देखते हैं कि गमले की जो मिट्टी है उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण जो भी पानी है वो ओवरफ्लो होकर बहने लगता है। और इसी के साथ साथ हमारे गमले की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है जो हमारे प्लांट के लिए हम देते हैं वो पानी के साथ बह जाता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगा हुआ है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलियर फ्लावर के लिए हम हर 15-20 दिन में कोई न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को देते रहते हैं। और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो हमारे गमले की मिट्टी है उसमें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जो हमारे गमले की मिट्टी है उसमें जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग हो जाती है, और उस टाइम हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी गमले में लगे हुए प्लांट है उसमें कोई भी फर्टिलाइजर देते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसकी जो गमले की मिट्टी है उसकी पीएच लेवल हमें मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के साथ साथ अगर उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। नहीं तो आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर ऐसे हमारे गमले की मिट्टी में पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, जो हमारे गमले की मिट्टी है
उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए और इसी के साथ साथ उसकी जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए हम आलम का इस्तेमाल करेंगे, यानी फिटकरी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिटकरी में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, अगर हम उसका यूज करते हैं तो जो हमारे गमले की मिट्टी में अगर उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या इसकी जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग है, अगर आप इस फिटकरी के इस्तेमाल करते हैं यानी महीने में 1.5 महीने में एक बार, तो आपके गमले की मिट्टी में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या उसकी जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग है तो उसे बैलेंसिंग लाने में काफ़ी मदद होती है। और जो आपके गमले की मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है और खास करके जो गमले में लगे हुए हैं उसकी जो मिट्टी है उसमें आपको महीने में या 1.5 महीने में एक बार इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको 200 ml पानी लेना है और फिटकरी का एक टुकड़ा इसे कम से कम 2 या 3 मिनट तक हमें पानी में ऐसे ही डुबा कर रखना है। जैसे ही 2 या 3 मिनट कंप्लीट होते हैं तो उस टुकड़े को हमें बाहर निकाल लेना है और जितना हमारा लिक्विड है उतना ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। जो गमले की मिट्टी है उसमें आपको यूज करना है। देखिए आप इसका पाउडर बना कर भी यूज कर सकते हैं और ये जो टुकड़ा है ये आपको 15-20 रुपये में मिल जाएगा। अगर एक टुकड़ा आप ले लेते हैं तो कम से कम ये 1 से 2 साल चल जाएगा क्योंकि हमें ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना होता है। देखिए अभी जो हम लोगों ने जो फिटकरी का लिक्विड बनाया है उसे यूज करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो गमले की मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है ताकि जो भी लिक्विड हम देंगे वो अच्छी तरह से पूरे गमले में फैल जाए, ताकि हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके लिए आपको गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जैसे ही हम गुड़ाई करते हैं तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ गमले का जो कोना है वो कोने में हमें राउंड से इसे डाल देना है। इसे जहाँ रूट्स है यानी जहाँ तना है वहाँ पे हमें यूज नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से राउंड राउंड से आपको इसे डाल देना है और इसे डालने के बाद आपको कम से कम 6 घंटे तक आपको पानी नहीं देना है, इसके बाद ही आपको पानी देना है। देखिए जो मोगरा का प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है उसे हेल्दी बनाने के लिए हम लोगों ने फिटकरी का यूज किया है। और अभी न्यूट्रिशन की बात आती है तो अभी हम लोग जो न्यूट्रिशन देने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आधा लीटर पानी लेना है और आधा लीटर पानी में आपको कम से कम 7 या 8 दाने जो डीएपी है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, देखिए डीएपी एक रासायनिक फर्टिलाइजर है, इसके लिए इसे ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब महीने में या 1.5 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें 46% फास्फोरस और 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसी लिक्विड में हम लोग एक दूसरी चीज़ मिलाने वाले हैं वो है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर में काफ़ी मात्रा में एनपीके होता है और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान और कैल्शियम भी पाया जाता है। देखिए सीवीड फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर इसे हम गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए गार्डनिंग में और नर्सरी में इसका काफ़ी मात्रा में टॉनिक के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए सीवीड फर्टिलाइजर आपको मार्केट में 2 टाइप से मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और ग्रेन्यूल बेस में। आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों का काम दोस्तों सेम है। इसी में जो हम तीसरी चीज़ मिलाने वाले हैं वो है कॉफ़ी। आपको एक प्लांट के लिए आधा चम्मच ही यानी आधा जो पैकेट है आप देख सकते हैं जो 2 रुपये में पैकेट मिलता है उसका हम आधा ही यूज करेंगे। देखिए कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए हमें यूज की हुई जो चाय की पत्ती है या फिर कॉफ़ी का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। और जो घोल हम लोगों ने बनाया है उसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपके जो भी गमले हैं उन सभी गमलों में आपको हर 20 या 25 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। देखिए अदर जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसके बदले जो मैंने आपको फर्टिलाइजर बना के दिखाया है उसका अवश्य यूज करके देखिए। और इसी के साथ साथ जो जो बातें मैंने आपको बताई है अगर उसका आप फॉलो करेंगे तो आपका ये प्लांट जैसे गर्मी के मौसम में पूरे से कलियों से और फूलों से भरा था वैसे ही आपका मोगरा का प्लांट सितंबर एंडिंग तक ये कली और फूलों से भरा रहेगा। देखिए इसमें जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर का यूज किया है ये ऑर्गेनिक और रासायनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर मिलाकर हम लोगों ने ये फर्टिलाइजर बनाया है। इसके लिए इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा क्योंकि दोस्तों डीएपी का जो इस्तेमाल हम लोगों ने किया है अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या इसमें कलियाँ काफ़ी कम मात्रा में आ रही है तो दोस्तों आपको 15-20 दिन में ही इसका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर अदर फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जगह पे जो मैंने आज जो फर्टिलाइजर बना के दिखाया है उसका अवश्य यूज करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो प्लांट है वापस कलियर फूलों से भर जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।